फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज 10 अक्टूबर है। आज का दिन हम सभी के लिए बड़ा स्पेशल है और स्पेशल इसलिए कहा जा रहा है कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एक जागरूकता के अभियान के तौर पर लिया जा रहा है। वैश्विक लेवल पर इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग जानकारी दे रहे हैं। अवेयरनेस का जो एक बीड़ा उठा रखा है लोगों ने, उसमें अपना तरीके से अपने तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस दिशा में एक हमारी सभी जो साइकोलॉजिकल हम बैकग्राउंड से हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं हो सकते हैं, और साइकेट्रिस्ट के अलावा जो साइकोथेरेपिस्ट हैं या स्पेशल एजुकेटर हैं, मैं तो कहूँगा जो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से जो भी लोग हैं, जो भी अपने तरीके से अपना अवेयरनेस का एक कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप लोगों का योगदान भी ज़रूरी है। जो भी जानकारी हम आप तक जानकारी आपको फॉरवर्ड करते हैं, अगर आप उस जानकारी को शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आप भी अपना अविस्मरणीय मूल्य योगदान दे रहे हैं, एक मूल्यवान योगदान दे रहे हैं। तो यह आपका योगदान बेहद ज़रूरी है। और मैं इस प्लेटफॉर्म को भी धन्यवाद दूंगा, इस प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को, जिसके जरिए हम लोगों को एक ऐसा जरिया मिला है कि हम बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अवेयर कर सकते हैं। एक अवेयरनेस का प्रोग्राम हमने चलाया हुआ है काफ़ी समय से। जो लोग साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं, जो लोग अवेयर कर रहे हैं, तो हम इस आपका भी धन्यवाद देते हैं और इस प्लेटफॉर्म का भी धन्यवाद देते हैं, जो कि हमें एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहा है, खास करके यूट्यूब के। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि कैसे लोग हैं, तो अगर हम हमारे देश की बात करें तो भारत में लगभग 14% आबादी मानसिक रोगों से सफ़र कर रही है। और अगर हम इसको और डिटेल में डिफाइन करें तो लगभग 45.7 मिलियन लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, 49 मिलियन लोग जो है वो एंजाइटी के शिकार है। तो एक बड़ी फिगर है, एक संख्या है लोगों की जो कि इस तरह के प्रॉब्लम को सफ़र कर रही है, जूझ रही है। तो हमें सबको मिलकर इसमें योगदान देना होगा, इसको ग्लोबली लेना होगा। हर एक व्यक्ति को अपना योगदान देने का मन बनाना होगा, योगदान का मन बनाना होगा। आपको हमारी जानकारी लोगों तक शेयर करनी होगी ताकि बहुत बड़े लेवल पर लोगों को इस बारे में जानकारी मिले, लोग इसका बेनिफिट उठाएं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि किस किस तरह के जो है मानसिक रोग हो सकते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आज मानसिक रोगों की स्थिति है कि आज चिंता है, यानी कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, मूड डिसऑर्डर है, फोबिया है, फियर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी फिगर जो है लोगों की आ रही है, वो है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि जो नशा करने वाले जो लोग हैं, जो किसी भी तरह का नशा करते हैं, चाहे वो अल्कोहल का हो, गांजा का हो या किसी भी तरह का हो, तो उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो और अन्य मानसिक रोगों में कन्वर्ट हो जाती है बाद में जाकर के। और अगर हम सीवियर जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो दोस्तों, इसमें स्किज़ोफ्रेनिया आ गया, ओसीडी आ गया एंड सुसाइडल केसेस आ गए। तो इस तरह की तादाद एक बहुत बड़े मानसिक रोगों के रूप में हम देख सकते हैं, जो लोग किसी न किसी रूप से जूझ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो हमें सभी को मिलकर के इस दिशा में योगदान देना होगा। अब अगर हम बात करें कि किस तरह के लोग मानसिक रोग कहला सकते हैं, तो दोस्तों, वो सभी लोग, वो व्यक्ति जो ठीक ढंग से सोच नहीं पा रहा है, ठीक ढंग से अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पा रहा, अपने फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, अपने रोजमर्रा के रूटीन जॉब को नहीं कर पा रहा है, अपने कार्य को नहीं कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति मानसिक रोगी कहलाएगा, या उसे हम मानसिक रोगी कह सकते हैं। तो ये एक मानसिक रोगी की लक्षण है, सिम्टम है, यानी कि वो कोई भी कार्य प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, वो चिंता से ग्रस्त है, वो अवसाद से ग्रस्त है, वो कम बोल रहा है, तो यानी कि ना वो सोच पा रहा है, ना अपने इमोशंस फीलिंग्स को जो है लोगों को तक बता पा रहा है, तो वो एक प्रकार से मानसिक रोगी कहलाएगा। तो दोस्तों, इस दिशा में एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग फिजिकली अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग चले जाते हैं, लेकिन अगर कोई मेंटली अगर प्रॉब्लम है किसी को, यानी कि किसी को एंजाइटी है, तो बहुत हल्के से लेते हैं, लोग जाना ही नहीं चाहते, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ही नहीं चाहते, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना ही नहीं चाहते, और धीरे धीरे ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डिप्रेशन के बाद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। सोशल जो है अगर हम देखें तो वायलेंस की स्थिति भी आ जाती है कई बार, यानी कि एंटी सोशल जो डिसऑर्डर उसमें डेवलप हो जाते हैं। और सीवियर कंडीशन, यानी कि जैसे कि मैंने बताया, स्किज़ोफ्रेनिया और ओसीडी जैसे प्रॉब्लम उसमें हो सकते हैं। एंड लास्ट का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सुसाइडल थॉट भी आ सकते हैं। तो ये इस तरह की स्थिति ना आए, इसमें हम सभी का जो है अलग अलग तरीके से योगदान तो है ही है, आप लोगों का योगदान होना जरूरी है। और इस प्लेटफॉर्म का भी हम धन्यवाद देते हैं जो हमें इस तरह की अवेयरनेस के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो दोस्तों, अब इसमें करना क्या है? जितने भी प्रकार के मानसिक रोग मैंने बताए हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि व्यक्ति को फिजिकली फिट रहे। पहला,
पहला पॉइंट अगर है कि व्यक्ति फिजिकली फिट रहेगा तो मेंटली फिट रहने की वो कोशिश करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि पहला पॉइंट फिजिकली फिट रहे, पर्याप्त नींद ले, जितनी नींद उसको चाहिए उतनी उसको नींद लेनी है। ये नहीं है कि उसके हाथ में एंड्रॉयड है, उसके पास हाथ में सिनेमा है, मूवीज है, तो लगातार देखे जा रहा है, अपना एंजाइटी और डिप्रेशन को भूल रहा है कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म प्लेजर ले रहा है, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए इंस्टेंट प्लेजर ले रहा है और बाकी ध्यान नहीं दे रहा, बाद में फिर उसको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। ऐसा नहीं, वो अपने आप में पर्याप्त नींद ले, अकेलेपन से बचें। दूसरा पॉइंट और थर्ड पॉइंट, अकेलेपन से बचें, लोगों से मिले जुले बात करें। एंड जितनी भी क्रिएटिव एक्टिविटी है, यानी कि जिसको गाना लिखना आता है वो लिखें, जिसे गाना आता है वो गाए, और जिसको गाने पर डांस करना आता है वो जी भर के डांस करें। तो ये सारी एक्टिविटीज करनी है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है नेगेटिव माहौल से, नेगेटिव लोगों से वो अपने आप को बचाए। एंड योगा करें, एक्सरसाइज करें डेली योग, और पर्याप्त ऐसा भोजन ले जो मौसम के हिसाब से हो, जो मौसमी फल हो गए, मौसमी सब्जियां हो गई, ऐसा ले, मतलब वो हाइजीनिक फूड खाए, कोई भी जंक फूड ना ले, कोई भी ऐसी तरह की चीज़ें ना ले जो कि आपको इंस्टेंट प्लेजर ले और बाद में आपका, यानी कि आप बहुत ज़्यादा कैफीन ले रहे हैं, चाहे वो चाय से ले, चाहे वो कॉफ़ी से ले, लेकिन अगर ले रहे हैं तो आप अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को कम नहीं कर रहे हैं बल्कि बढ़ा रहे हैं। आप अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो आप अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कम नहीं कर रहे हैं बल्कि बढ़ा रहे हैं। तो आप वो काम करें जो आपके लिए जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को कम कर सके, और वो भी काम करें जो करने में आपको मजा आ रहा है। अगर आपको झाड़ू लगाने में मजा आ रहा है तो आप खूब आनंद लें। आपको, अगर आप हंस रहे हैं, आप मन से हंस रहे हैं अगर किसी प्रोग्राम को देखकर, तो आप खूब हंसें। और आप शारीरिक रूप से फिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, अपनी माँ की गोद में बैठें और अच्छे से उसे प्रॉब्लम शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, अपनी वाइफ से करें, कोई भी जो भी आपका सबसे डियरेस्ट व्यक्ति है उससे आप अपनी बात शेयर करें। और सबसे ज़्यादा जरूरी, वर्तमान में जिए। वर्तमान में, अगर आप वर्तमान में जिएंगे और आप कंपैरिजन की भावना छोड़ देंगे, कंपटीशन की भावना छोड़ देंगे, तो आप पूर्ण रूप से निरोग रहेंगे, यानी कि आप मेंटली स्वस्थ रहेंगे। और मेंटली स्वस्थ रहेंगे दोस्तों, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी वैसे ही होगी। नहीं तो ये जेनेटिकली भी फॉरवर्ड होते हैं, तो हमें मेंटली फिट होना बेहद जरूरी है। तो आज के दिन स्पेशली मैं यही मैसेज दूंगा कि आप वर्तमान में जिए, कंपटीशन ना रखें, कंपैरिजन ना रखें, आत्महीनता ना महसूस करें, खूब हंसें, खूब क्रिएटिव एक्टिविटीज करें। और जितने भी प्रकार के मनोरोग हैं उनके बारे में हम जैसे लोगों को मैसेज कॉमेंट करें, और कॉमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट से लें, साइकोलॉजिस्ट से लें, या किसी भी साइकोथेरेपिस्ट से भी क्यों ना लेनी पड़े, आप लें और अपने आप को फिट रखें। मेरा आज का वीडियो यही तक था दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।